हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीके स्टडी पॉइंट। ये 12th क्लास की विस्तास की बुक की सेकंड वीडियो है और सेकंड चैप्टर भी है जिसका नाम है द टाइगर किंग। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग। ये स्टोरी दोस्तों प्रतिभमपुरम के महाराज सर जिलानी, जो बहुत बहादुर ए वीर थे, तो बताते हैं जब वह 10 दिन के थे तो ज्योतिषों ने उनके भविष्य की भविष्यवाणी कर दी थी। ज्योतिषों का कहना था कि एक बाघ उसे मार देगा। तो सडनली वो 10 दिन का बच्चा जो राजकुमार होता है वह कहता है कि बाघों से सावधान रहिए। वे बच्चा शाही तरह से ही बड़ा होता है, जैसे कि सफ़ेद गाय का दूध पीना और उसके बाद अंग्रेज़ी नैनी और अंग्रेज़ी फ़िल्में देखना। अंग्रेज़ी नैनी उसे पालती थी और वो अंग्रेज़ी फ़िल्में देखते थे। जब वे 20 वर्ष का था तब उसे राजा बनाया गया और उसकी मृत्यु के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में उसे पता चला। इसलिए उसके बाद उसने एक एक बाघ को मारना शुरू कर दिया और अपने राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ज्योतिषों के अनुसार उसे 100वें बाघ से सावधान रहने की आवश्यकता है, भले ही वे 99 बाघों को क्यों ना मार डाले। और ज्योतिषों ने ऐसा भी कहा कि अगर वह भविष्यवाणी गलत हुई तो वह अपनी हेयर क्लिप कटवा देंगे और अपनी सारी होली बुक्स जला देंगे। एक बार राजा के पास प्रमाण आया कि कोई ब्रिटिश अफसर है, वह उनके प्रतिभमपुरम में शिकार करना चाहते हैं। हालांकि महाराज ने उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों के क्रोध से राज्य को सुरक्षित करने के लिए महाराज ने अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे की अंगूठी भेजी, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए थी। 10 साल के अंदर अंदर जो महाराज थे उन्होंने 70 बाघों को मार डाला, लेकिन उसके बाद प्रतिभमपुरम में कोई बाघ नहीं बचा। इसलिए 100 बाघों को मारने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे शाही राज्य की एक लड़की से शादी कर लेते हैं जिसके पास अधिक बाघ हों और वे अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। जब भी वह अपने ससुराल जाता था तो वह हर बार 5 या 6 बाघों को मार डालता था। ऐसा चलते चलते वह 99 बाघों को मार देता है, लेकिन 100वां बाघ नहीं मार पाता क्योंकि अब उसके ससुराल के भी राज्य में भी बाघ ख़त्म हो चुके थे। इस चीज़ से महाराजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने दीवान को धमकाते हैं। दीवान राजा के गुस्से से बचने के लिए बाघों को ढूंढता है और उन्हें एक बूढ़ा बाघ मिल जाता है और वे दीवान उसे चुपके से जंगल में छोड़ देते हैं। ये बात महाराजा तक पहुंचती है कि जंगल में एक बाघ बचा हुआ है, तो वे शिकार पर निकल जाते हैं। महाराज बाघ पर गोली चलाते हैं और वह घायल होकर गिर जाता है, लेकिन वह नहीं जानते थे कि उनकी बुलेट मिस हो गई और वह टाइगर जिंदा है। वह डर से गिर गया है। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह राजा को सच्चाई बताए, तो उनका ही सिपाही अपनी बुलेट से टाइगर को मार देता है और महल के जुलूस में ले जाता है। महाराजा इस बात से खुश होते हैं कि उन्होंने 100वां बाघ मार डाला और भविष्यवाणी के मुताबिक ज्योतिषों को वैसा ही करना पड़ता है। अगले दिन राजा के बेटे का जन्मदिन होता है। वे उपहार के तौर पर अपने बेटे को लकड़ी का एक बाग देते हैं। अपने बेटे के साथ खेलते वक्त उनके हाथ में लकड़ी की एक फांस चुभ जाती है और उसका इन्फेक्शन राजा के पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। सो एट द एंड वो बाघ लकड़ी का ही सही क्यों ना दोस्तों, मगर भविष्यवाणी के मुताबिक राजा को उस बाघ ने मार डाला। तो दोस्तों ये स्टोरी पढ़कर हमें ये मोरल मिलता है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वो कोई नहीं बदल सकता, चाहे वह इंसान कुछ भी क्यों ना कर ले। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस इंग्लिश के पेपर में इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज़ ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन था और उसे ये इस नाम की उपाधि कैसे मिली। तो आइए देखते हैं आंसर। द महाराजा ऑफ प्रतिभमपुरम वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग। एट द एंड ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। The 10-day-old prince asked the astrologers to reveal the manner of his death. The wise men were baffled at this miracle. The chief astrologer said that his death would come from a tiger. The young prince growled and uttered terrifying words, "Let tigers beware."
ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, ही दस द गोट द नेम टाइगर किंग्स। तो दोस्तों इसमें हमें बताया गया जो महाराजा प्रतिभपुरम का राजा होता है उसे हम टाइगर किंग कहते हैं, और उसे उपाधि ऐसे मिली कि जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये 100वें बाघ से मर जाएगा, मगर वो बाघ मार देता है बहुत सारे राज्यों के, तो ऐसा करके उसे ये इस नाम की उपाधि मिली, द टाइगर किंग। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। जो शाही परिवार का था उसका पालन पोषण कैसे हुआ, वो कैसे बड़ा हुआ। आंसर देखते हैं, क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रो टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी एंड टॉर्चर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। ही गॉट द कंट्रोल ऑफ हिज स्टेट व्हेन ही कम ऑफ एट द एज ऑफ at 20. He decided to kill tigers. For him it was an act of self-defense, as the astrologer had predicted his death by a tiger. दोस्तों जो महाराजा का पूरा नाम होता है वो जंगजंग बहादुर जिलानी होता है, जो दिन पे दिन बड़ा होते जाता है, और उसकी परवरिश इंग्लिश नैनी ने की थी, और वो इंग्लिश में ही मूवी देखता था। जब वो 20 साल का हुआ तो उसने अपने स्टेट पे कंट्रोल करना सीखा, और उसने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में टाइगर्स को मारा, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी 100वां टाइगर उसे मार देगा। तो ऐसी हुआ और उसने टाइगर को मारा, और ऐसी उसकी परवरिश हुई। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब दी DK स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।